आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अब कल वहाँ पर नई विवक्षा से जीव के लक्षण की चर्चा की। नए और प्रमाण दो चीज़ की कल अपन ने चर्चा की थी कि नए क्या होता है, प्रमाण क्या होता है। तो नए से एक शुद्ध नए से जीव चेतन मतलब ज्ञान और दर्शन मात्र वाला है, और व्यवहार नए से 12 उपयोग वाला है, मतलब 8 ज्ञान के 4 दर्शन के। अब अगली गाथा में, गाथा नंबर 7 में बता रहे हैं कि जीव का मूर्तिक और अमूर्तिक रूप किस प्रकार से होता है। गाथा नंबर, ठीक है। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा 8 निश्चया जीवे नो संति मुक्ति तदो व्यवहार मुक्ति बंधादो। वन्नरस पंचगंधा दो फासा 8 निश्चया जीवे नो संति मुक्ति तदो व्यवहार मुक्ति बंधादो। अब जीव के 2 स्वरूप यहाँ पे, मूर्तिक रूप और अमूर्तिक रूप। आज तक हम समझते आए कि जीव अमूर्तिक है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कथंचित मूर्तिक है, कथंचित अमूर्तिक है जीव। अब किस अपेक्षा से मूर्तिक है और किस अपेक्षा से अमूर्तिक है। अब निश्चय नहीं जो है, अपन पढ़ा था जो नई विवक्षा में, तो जब निश्चय नहीं का आश्रय आप लेंगे, तो निश्चय नहीं का जब आश्रय लेंगे तो जीव में न 5 गंध है, न 2 गंध है, न 5 वर्ण है, न 5 रस है, न 8 स्पर्श है। मतलब ये पुद्गल के गुण हैं। 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, ये किसके हैं? ये पुद्गल है। और जब पुद्गल के हैं तो जीव के नहीं हो सकते, क्योंकि जीव का लक्षण अमूर्तिक है, चेतना है। मतलब मुख्य रूप से जीव का लक्षण है चेतना, और पुद्गल का लक्षण है मुख्य रूप से स्पर्श रूप गंध वर्ण। अब दोनों लक्षण अलग अलग है, तो ये पुद्गल का लक्षण जीव में घटित नहीं हो सकता, जीव का लक्षण पुद्गल में घटित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जीव पुद्गल रूप हो जाए तो उसकी चेतना समाप्त हो जाएगी, और पुद्गल जीव हो जाए तो पुद्गल में चेतना स्थापित हो जाएगी। वो नहीं कर सकते। तो फिर किस अपेक्षा से यहाँ पे कहा? अपेक्षा को समझना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श नहीं होते। तो जीव में नहीं होते, ये किस में होते हैं? पुद्गल में होते हैं। जीव इस रूप हो, जीव को ढलना, मतलब जीव का ऐसे संबंध हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। जैसे दूध पानी रूप नहीं होता, पानी दूध रूप नहीं होता, लेकिन दोनों में एक पना तो देखा जाता है। तो जब हम शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है। मतलब इनका इस रूप नहीं होना, कभी जीव पुद्गल रूप नहीं हो सकता, पुद्गल जीव रूप नहीं हो सकता, ये पहली शर्त है। लेकिन दोनों में संबंध हाँ हो सकता है, जब तक वो अशुद्ध है, जब तक वो विभाव परिणति में लगा हुआ है। हमें ये पकड़ना है इस गाथा से, 7 नंबर की गाथा में हमें ये पकड़ने का विशेष पुरुषार्थ करना है कि जब 5 रस, 5 गंध, 8 स्पर्श और 2 गंध, तो 5 गंध, 5 स्पर्श, 8 स्पर्श, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8, इनको किस अपेक्षा से यहाँ पे ले रहे थे? ये पौद्गलिक स्वभाव है, ये यहाँ बता रहे का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वर्ण का मतलब होता है वर्ण, रस का मतलब रस, तो पंच वर्ण, पंच रस, गंध 2। पहले गाथा का अर्थ देख लो। गंध 2 मतलब गंध 2, फास का मतलब होता है स्पर्श, 8 यानी 8 प्रकार का स्पर्श। निश्चया जीवे, तो ये निश्चय से जीव के नहीं है, ये पहली शर्त, जीव के स्पर्श नहीं। फिर क्या? नो संति अमुत्य तदो,
क्योंकि ये अमूर्तिक में मूर्तिक, क्योंकि जीव किस लिए, इसलिए क्यों नहीं है, इसलिए कि जीव अमूर्तिक है। ये किसका विवक्षा से अमूर्तिक कहा उन्होंने, निश्चय की अपेक्षा से। व्यवहार मुक्ति बंधादो, और व्यवहार नहीं से कर्मों से बंध होने के कारण जीव मूर्तिक है। निश्चय नहीं से जीव अमूर्तिक है और व्यवहार नहीं से जीव मूर्तिक है। तो कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। जब हम 6 द्रव्यों को देखने की दृष्टि, अब 6 द्रव्यों को अपन समझेंगे तो 6 द्रव्य मात्र पुद्गल द्रव्य जिसमें मिलेगा स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, शेष द्रव्य में नहीं मिलेगा। तो शिव दर्शन जब उसमें स्पर्श, रस, वर्ण है ही नहीं तो अमूर्तिक हो जाएंगे और दिखने का काम सिर्फ पुद्गल का होगा। तो जो दिखता है वो पुद्गल। लेकिन दोनों में एक बात याद रखना, जीव का यहाँ पे अपने को क्या लेना है फिर, तो जब तक संसार दशा में है, जब तक ये मूर्त है संसार दशा में, जब ये शुद्ध दशा को प्राप्त होगा, सिद्ध दशा को प्राप्त होगा, तो जीव अपने मूल स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा, वो अमूर्तिक है। ये हमें समझने का बड़ा, क्योंकि नई विवक्षा को समझना आप यहाँ पे, नई विवक्षा को अगर आपने गौण कर दिया क्योंकि ये मूल स्वभाव है इसका। जैसे स्वर्ण का उदाहरण पहले देखे अपन आए हैं। स्वर्ण जब तक वो उसके साथ एक में हो रहा है, किसके साथ, अन्य धातुओं के साथ, पाषाण के साथ। जैसे आपका गहना बनता है शुद्ध सोने का बनता है कि इसमें मिक्सअप होता है, क्योंकि शुद्ध सोने का कोई भी नहीं बन सकता, आपका गहना नहीं बन सकता, आपको उसके लिए मिक्सअप करना होगा। इसमें स्वर्णकार भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं हमें 100% दे दो तो कहीं भैया नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसने बना दिया तो वो इतना मुलायम होता है कि वो सब टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। उसको कड़क बनाने के लिए क्या करते हैं, हाँ, अब ऐसे ये उदाहरण आचार्य गुरुदेव का उदाहरण याद रखना। मूल रूप से हम स्वर्ण का जो उपयोग करते हैं, स्वर्ण है तो शुद्ध, 24 टंच का है। आपने उसका जो बिस्कुट खरीदा है वो भी है ना, 999 क्या बोलते हैं आप, है ना, 999 आता है, हाँ, जो भी होता है, जो भी होता है, हर हॉलमार्क का तो ठीक है, हॉलमार्क तो उसमें 24 कैरेट लिखा होता है ना, लिखा होता है आपकी कितनी कितनी। तो जब हम सोने को खरीदते हैं तो सोने का आभूषण बनाता है तो वो कह देता है पहले भैया इसमें इतना डलेगा। आप भी कह देते हैं कि भैया नहीं, वो उसकी बनवाई निकाल लेता है ना उसमें, वो बनवाई निकाल लेता है कि भाई या तो आप शुद्ध ले लो, बनवाई दे दो, बात वहीं आती है, वो तो बात एक ही चीज़ है वो तो उनके लिए। लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए हमें ये समझना होगा कि जब भी हम स्वर्ण का उपयोग करेंगे तो वो स्वर्ण मिक्सअप होके करेंगे, और शुद्ध का कोई भी उपयोग नहीं हो सकता। कोई मतलब से एक लेन देन में कर सकते कि हाँ तुम रख लो और अपने पास इतनी पूंजी के रूप में हो, या हमारे पास एक उसके रूप में रह सकता है शुद्ध सोने ना। ऐसे सिद्ध जीव अगर है, शुद्ध जीव है, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि बैठे हो तो वहां पे सिद्ध शिला पे जाके बैठ गए, वो शुद्ध जीव। अमूर्त के ना काऊ को लेना ना काऊ का देना, आधाओं का लेना ना माधव का देना, ठीक है। ये संसारी जीव ही उपयोग आता है संसार में, इसके अलावा कोई नहीं आता संसार में। अपन लोग जब तक पुद्गल से लगे हैं, पुद्गल से लगे होने के कारण ही हम उपयोग में आता है। देखो हमारे उद्धार किससे होता है, सिद्धों से उद्धार नहीं होता हमारा उद्धार होता अरिहंतों से, आचार्यों से, उपाध्याय से, साधु से। पंच परमिष्टि में 4 परमिष्टि ऐसे हैं जिनसे हमारे कल्याण होता है। सिद्ध तो हमारी आस्था का सब्जेक्ट बनते हैं बस, क्योंकि ना हम सिद्ध को देख पाते हैं क्योंकि अमूर्तिक है वो, और शुद्ध है तो शुद्ध भी हमारा विषय नहीं बनता, अमूर्तिक होने से भी हमारा सिद्ध विषय नहीं बनता, इसलिए उनसे हमारा कल्याण नहीं होता। हमारा तो कल्याण मात्र उनसे आस्था बनती है। इसीलिए हम फिर किसका आश्रय लेते हैं, फिर हम लेते हैं अरिहंत का आश्रय।
अरिहंत मूर्ति के हैं, हमें दिखाई देते, उनका सम्मोचन दिखता है, उनकी गंधकुटी दिखती है, वो हमें दिखते। फिर उन कौन, क्योंकि वो अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं। 24 कैरेट सोना हो चुका, सोना तो सोना है, उसका ही करेंगे और कैसे करेंगे? तो क्योंकि मात्र चेतना मात्र है उनके पास। सिद्धों के पास क्या है? चेतना, ज्ञान मात्र। उस ज्ञान मात्र को भोगते हैं। वो आगे स्वयं इसमें बता रहे हैं कि सिद्ध किसके भोगी हैं, सिद्ध किसके करता है। जैसे अपन अभी व्यवहार पढ़ गया है, संसार, संसार भोक्ता रखता, संसार का भोक्ता और करता है कौन? व्यवहार से संसारी जीव। तो निश्चय से अभी आगे आगे स्वयं खोल रहे हैं कि निश्चय से किसका करता है और किसका भोगता है। ये दो चीजें हमें आगे सुनने को मिली। फिलहाल हमें जीव को यहाँ दो तरीके से वो दिखाने का निवेद चंद महाराज प्रसाद कर रहे हैं, एक मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में। पहले तो हमें मूल को पकड़ लें कि इस मूल गाथा से हमें क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। मूल गाथा में प्रयोजनभूत तत्व है हमारा मूर्त और अमूर्त, बस। क्योंकि जीव किसी अपेक्षा से मूर्त है और किसी अपेक्षा से जीव अमूर्त है। तो हमें बस अपेक्षा को पकड़ना है कि किस अपेक्षा से मूर्त है। तो जब जीव मूर्त होता है तो वो पुद्गल के साथ जब एक में एक होकर रहता है, जिसको हमने आगे पढ़ चुके हैं संश्लेष संबंध। जीव का जो आत्मा से संबंध हुआ है, ये पुद्गल का इस जीव से संबंध है, वो संश्लेष संबंध है। क्योंकि दोनों एक में एक होकर रह रहे हैं, दूध पानी की भांति, कर्मों का, शरीर का, ये इसलिए वो मूर्त है, हमारे लिए देखने में आता है। इसीलिए तो अरिहंत और सिद्ध को समझना होगा ना हमें। अरंत क्या है, सिद्ध क्या है, इससे ही। और जब हम शुद्ध द्रव्य को, शुद्ध निश्चय को हम पकड़ेंगे तो इससे समझ में आएगा अपने को कि शुद्ध द्रव्य में ना बंध होता है, ना मोक्ष होता है, ना जिद्द और संसारी होता है, ना मुक्त होता है। शुद्ध द्रव्य तो शुद्ध होता है, बस इतना। शुद्ध द्रव्य जब आप लेंगे ना, क्योंकि स्वयं वो कहेंगे आगे जाके कि व्यवहार रहे से संसारी जो अनादि काल से, क्योंकि हम अनादि काल से ही बंधे हुए हैं। कभी हमें किसी ने बांधा नहीं था कि हमें पहली बार हम शुद्ध थे बाद में हम अशुद्ध हो गए, नहीं, हमें किसी ने नहीं बांधा। हम अनादि काल से थे, आगे जाके हम शुद्ध की प्रक्रिया से गुजरेंगे। जैसे दूध शुद्ध था कि अशुद्ध था? अशुद्ध था। किसने बनाया? वो था, उसे किसी ने बनाया नहीं ना। जैसे कि दूध को किसी ने बनाया नहीं, लेकिन दूध से घी हम बनाते हैं, हम प्रोसेस से बना। सोना कोई शुद्ध उत्पन्न नहीं होता, सोने को शुद्ध किया जाता है। सोना तो मूल रूप से पाषाण रूप में निकलता है, हम बाद में उसको क्लियर करते हैं, हम उसको 24 कैरेट का बनाते हैं, 16 बानी को तपाते हैं। बस यहाँ पे यही हमें समझ आने का उनका भाव है कि संसारी जीव अमूर्तिक नहीं होता, संसारी जीव मूर्तिक होता है, और सिद्ध जीव अमूर्तिक होता है। तो शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव, मूर्तिक अमूर्तिक की अपेक्षा जब आप लोगे तब आपको यहाँ पे विषय को समझ में आ जाएगा सीधा सीधा अपने लिए। तो व्यवहार नहीं से ये जो अनादिकाल से पौद्मिक कर्मों से बंधा हुआ है, इसीलिए वो प्रभावित देखा जाता है। हम क्यों प्रभावित होते हैं? अगर हम एकांत से इसको अमूर्तिक मान लो, ध्यान रखना इस बात का। अगर हमने एकांत से अमूर्तिक मान लिया तो हमें क्या सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी होगी? क्योंकि कुछ लोग इसको एकांत से अमूर्तिक मानते हैं कि नहीं, जीव तो अमूर्तिक ही है। ये गलत धारणा से वो ग्रसित है। अगर अमूर्तिक ही है, ही लगा दिया तो कथनचित मूर्त कैसे कहोगे? पहली बात। दूसरा, इस जीव पे फिर पुद्गल का प्रभाव क्यों देखा जाता है? अमूर्तिक जीव पे मूर्तिक द्रव्य का, क्योंकि मूर्तिक वस्तु पुद्गल है, अमूर्तिक जीव है, तो अमूर्तिक का मूर्तिक पे कभी प्रभाव हो ही नहीं सकता अगर वो अमूर्तिक ही है तो। क्यों? भांग इत्यादि खाने पर, गांजा पीने पर, शराब पीने पर लोग मूर्छित होते हैं। क्यों? वो यदवा तद्वा बकते हैं।
क्यों वो इस प्रकार से झूमते हैं? अगर जीव आत्मा पे तो कोई फर्क पड़ नहीं सकता, फिर वो क्यों झूम रहे हैं? किसके पे प्रभाव पड़ रहा है? पुद्गल पे। पुद्गल पे पुद्गल का प्रभाव पड़ रहा है कि पुद्गल का जीव पे? जीव पे। क्यों? क्योंकि जीव वहां पर नाच रहा है, पुद्गल नहीं नाच रहा। इसलिए उस दिन कहा था ना कि पुद्गल में अगर प्रभाव पड़ता तो बोतल भी नाचती, बोतल में जिसमें शराब भरी उसको भी नाचना चाहिए। वो तो नहीं नाचती। एक गुरुदेव कहते थे, मान लो कितना ही बड़ा जज हो, अच्छा जजमेंट देने वाला हो, अच्छा डिग्री होल्डर हो, कितना अच्छा डॉक्टर हो, कितना अच्छा वकील हो, कितना अच्छा सीईओ, बहुत बड़ा इंजीनियर हो, लेकिन अगर ऐसा बड़ा जज हो, ऐसा वकील हो, अगर थोड़ा सा भी उसे नशा करा दिया जाए तो जजमेंट उसका सच नहीं, सही हो, गलत नियम नहीं है। क्यों? क्या हुआ? तो बहुत बड़े बड़े उसके कोर्ट का भाई जज है, हाई कोर्ट का जज है, और वो भी अचानक क्या हुआ उसको? किसका प्रभाव पड़ रहा है? नशे का, शराब का। शराब के नशे में उसका भी जजमेंट नहीं माना जा सकता। ये हमें यहाँ पे समझने का पुरुषार्थ विशेष तौर से करना कि मूर्त, ये बात जरूर है कि कभी भी जीव पुद्गल रूप नहीं होगा और पुद्गल जीव रूप नहीं होगा, ये समझ लेना है। वहां पे क्या कहा उन्होंने, पहले ये समझ लो, दोनों में जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता। हाँ, ये है वो व्यवहार और निश्चय का, जब वो चलाते हैं ना छेड़ाला के अंदर, आपको वहां पे जो उन्होंने कहा है छेड़ाला के अंदर, पहली वाली, तीसरी डाल की पहली वाली बोली है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता, शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक ज्ञान चरण, मगसो दुविध विचारो, तो सत्यारत सो निश्चय, कारण सो व्यवहार। अपनी चौथी लाइन काम की है, जो सत्यारत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। यहाँ पर सत्यार्थ का अर्थ क्या निकालते लोग? ये गड़बड़ करते हैं, कहते हैं कि बस निश्चय ही सत्य है और व्यवहार असत्य, ये उनका अर्थ निकालते हैं। वो क्या कहा? निश्चय सत्यारथ, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार हो। जो सत्यारथ है मतलब जो सत्य है वो तो निश्चय है, और उसका कारण तो वहां पर उपादान और निमित्त के रूप में या फिर कार्य कारण के रूप में कह रहे हैं। वो कार्य कारण होता ना, ये कार्य वो कारण है। तो सत्यारथ कहने का सही वहां पे क्या है? वह सत्य ऐसा नहीं है, मतलब उसका कहने का ये है कि जीव जो है निश्चय से, हाँ, और व्यवहार से दोनों स्वरूप है। वो वहाँ पे एक्चुअली जो घटना घट रही है वो घट रही है निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन को लेके या निश्चय चारित्र को लेके वहाँ पे घटना घटा रहे हैं। वो हमें यही तो यहाँ समझना है कि अमूर्त और मूर्तिक में जो यहाँ पे भेद कर रहे हैं, ये मूल रूप से क्या कहना चाह रहे हैं कि वैसे निश्चय से आप देखोगे तो ना 5 रस है, ना 5 वर्ण है, ना 2 गंध है, ना 8 स्पर्श है। तो ये निश्चय का कथन है। जब हम व्यवहार से कथन करते हैं तो ये मूर्तिक है, ये हमारा व्यवहार का कथन है। ये बार बार टच कर रहे हैं अपने को। लोग इस गाथा को पकड़ते नहीं, इसीलिए आपको ये पकड़ना है, क्योंकि अगर व्यवहार नहीं मानोगे तो आपका सारा ये सब गौण हो जाएगा। संसार में जो दिख रहा है वो क्या, किससे व्यवहार चल रहा है आपका? मूर्ति से कि अमूर्त से? आपका जो व्यवहार चलता है मूर्ति चलता है, मूर्ति से तो कोई व्यवहार होता ही नहीं। अमूर्ति से व्यवहार कर सकते हैं आप लोग,
क्योंकि अमूर्त तो दिखाई देते ही नहीं आपकी। मूर्त अकेला नहीं करता, लेकिन जो दिखता वो मूर्ति है। करता कुछ नहीं है अकेला, ये तो स्वीकार है, लेकिन दिखता वो मूर्ति है। हम जो दिख रहे हैं वो मूर्त है कि अमूर्त है? मूर्त है। तो हमारा तभी तो हमारा जो चल रहा है, इसीलिए तो कहा कि जो अरिहंत भगवान होते हैं, सिद्ध और अरहंत में क्यों भेद है? क्योंकि सिद्ध हमारे नेत्रों का विषय नहीं बढ़ते, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता उनसे। व्यवहार अरिहंत हमारे लिए देखने का विषय बनते, इसलिए हमारा कल्याण का विषय होते हैं वो। ये कहने का आशय है। तो देखने में आपको मूर्त आता है, इसलिए आप अपने अमूर्त, लेकिन फिर अमूर्त को क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आपको अपनी शक्ति का भान कराना भी जरूरी है। आपको अपना मूल स्वभाव बताना जरूरी है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है। मान लो किसी जंगल में एक सिंहनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया। संयोग से सिंहनी की मृत्यु हो गई। वो 2 बच्चे थे उसके। दोनों बच्चों में से एक बच्चा भेड़ियों के साथ रहने लगा और एक बच्चा सिंहनी दूसरे सिंह के साथ हो लिया। अब जब भेड़ियों के साथ जो रहने लग जाता है, वो भेड़ियों टाइप ही उसका आचरण हो जाता है। वो भेड़ियों जैसे ही हरकतें करने लग जाता है, जरा से में डर के भागने लग जाता है, मरा हुआ मांस खाने लग जाता है, मरे हुए मार शिकार नहीं करता, वो छुप के वार करने लग जाता है। एक दिन एक सिंह जंगल में उसे देखता है, झुंड में, भेड़ियों के झुंड में। तो वो कहता है ये कर क्या रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये तो सिंह है। वो दहाड़ा मारता है। भेड़िए दौड़ते तो सब दौड़ते हैं, तो सिंह भी दौड़ता है जो उसके साथ था। तो जो सिंह देख रहा था वो उस पर झपट्टा मारता है और उसको पकड़ता है। जो सिंह उसके साथ बचपन से हो चुका था उसको पकड़ता है। तो वो उसको पकड़ के डांटता है, तू जानता है तू कौन है? मैं नहीं जानता। उसको पकड़ के नदी के किनारे ले जाता है और नदी के किनारे कहता है देख तेरा चेहरा, देख तेरा चेहरा। वो ऐसा देखता है, अब मेरा चेहरा देख। अपन दोनों के चेहरे तो मिलते हैं। तो तू किसकी संतान है? तू सिंह की संतान है। भेड़ियों के साथ रखे भेड़ियों जैसा होने लगा। अब मैं दहाड़ मारता हूं, तू भी दहाड़ मार। वो दहाड़ मारता है जोर से, मार जोर से, तो वो भी दहाड़ मारता है। देखिए हाँ, अब तू बच्चे सिंह जैसा हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? भेड़ियों के साथ रह रही के, पुद्गल की संगति में रह रही के तुमने अपना स्वरूप भुला दिया है। तुमने अपना स्वरूप भुला दिया, इसलिए आचार्य परमेष्ठी ने तुम्हें यहाँ पर अपनी संगति का असर दिखाया कि तुम कौन हो। तुम मूर्तिक नहीं हो, तुम अमूर्त स्वभाव वाले हो। इसकी संगति में रह के भेड़िए हो रहे हो, पुद्गल हो रहे हो, पुद्गल रूप हो रहे हो, कर्म के बंध से बंध रहे हो, कर्म के बंध से घूम रहे हो। इसके पीछे पीछे भेड़ियों का क्या काम होता है? घूमते ना, तो पीछे पीछे घूमते हैं, शिकार करते। कभी शेर कभी अकेला घूमता है, वो शेर कभी भेड़ियों के जैसे झुंड बना के नहीं घूमता। वो अकेला, एक अकेला जब दहाड़ मारता है तो पूरा संगल में। इसलिए तुम्हारे स्वरूप का भान कराने के लिए आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर अमूर्त को दिखा रहे हो कि तुम कौन हो, पहले समझ लो। मूर्ति की संगति करके तुम सब अपने आप को मूर्त मानने लगे हो, अपने आप को ऐसा एहसास करने लगे कि हम मूर्त हो चुके हैं हमारे अंदर। तो वो ये चाहते हैं कि तुम अपने अमूर्त को और मूर्त को पहचानो, दोनों को भेद करके जानना और सीखना समझो। ये उनका मूल प्रयोजन अपने से है। ये दिखाने का प्रयोजन क्या है? ये क्यों दिखा रहे हैं मूर्त अमूर्त में? क्या हमें तो प्रयोजन समझ में आने पर हम अपने स्वभाव को पहचानेंगे। तो कह रहे हैं निश्चय से तो तुम ना बंध है ना मोक्ष है, तुम्हारा स्वरूप अमूर्त है। व्यवहार से बंध भी है
और मोक्ष भी है, संसार भी है और मुक्ति भी है। तो दोनों में हमें दिखाकर पहले जीव के अपने स्वरूप को दो प्रकार से यहाँ पर बताने का पुरुषार्थ किया। इसकी हिंदी एक बार आचार्य से आपके पास नहीं है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। पंच रूप रस पंच गंध दो आठ स्पर्श अब ये जिनमें होते नाहे जीव वही हैं कथन किया यूं है जिनने इसीलिए है जीव अमूर्तिक निश्चय नए देह माना जीव मूर्त व्यवहार बताता करब बंद का बाना है। देखो, पांच रस पांच गंध, वही गाथा का सीधा यथार्थ वही है। जिनमें पाया जाता है वह जीव नहीं है, वो क्या है, पुद्गल है। तो तुम्हें दो भेद क्यों दिखा रहे हैं महाराज? एक तरफ तो पुद्गल का कह रहे हैं और एक तरफ जीव को अमूर्त कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो भेड़ियों की संगति होने से तुम अपने को भेड़िया मानने लगे, इस पुद्गल की संगति से तुम मूर्त की संगति से अपने आप को मूर्त मानने लगे, और इसको तुम नए से समझोगे तो व्यवहार नए से मूर्त है, क्योंकि मूर्त द्रव्य का प्रभाव हम पे देखा जा रहा है। मान लो किसी प्रकार का नशीला पदार्थ खा लिया तो आप मूर्छित होने लगे, तो आप मूर्ति की संगति में तो आए। और आपने मान लो कुछ अच्छी चीज खाई तो आपको अच्छा लगने लगा, ताकत वाली चीज खाई तो आप पौष्टिक मानने लगे। तो ये किसके कारण है? अपने स्वभाव को समझने से ही तो आपने समझा है यहाँ पर ऐसे। हाँ, कर्म की संगति से ही तो ये अपने को पुद्गल मिला हुआ है। मतलब जब तक कर्म से बंधे हुए हैं, और कर्म भी मूर्तिक हैं, ये याद रखना। जो द्रव्य कर्म है, अपने पास तीन चीजें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। जब हम द्रव्य कर्म को बांधता है जीव, किससे बांधता है? वो भाव कर्मों के से बांधता है, और द्रव्य कर्म से ही हमें नो कर्म की प्राप्ति होती है। जब द्रव्य कर्म उदय में आता है तो हमें नो कर्म की प्राप्ति कराता है। तो भाव कर्म जीव से बंध का कारण है, द्रव्य कर्म उदय आने पर जीव को उसके फलदान का कारण है। भाव कर्म तो चला गया अपना भाव बांध कर, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, तीन चीजें। राग देश और मोह, ये हमारा है भाव कर्म। ये राग देश परिणाम जब जीव में होते हैं तो इससे हमें भाव कर्म होता है। जो हमारे अंदर राग देश परिणाम हो रहे हैं ना, ये भाव कर्म। हाँ, भाव कर्म हमें जीव की और पुद्गल को, मतलब जीव और कर्म का बंध का द्योतक होता है, वो बंध में कारण पड़ता है। बंध होता है द्रव्य कर्म और जीव में, पुद्गल मतलब जो अपना मूर्तिक जीव है उसमें। फिर वही द्रव्य कर्म जब उदय में आता है तो हमारे लिए नो कर्म की प्राप्ति कराता है। वो शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, ये हमें याद रखना। नो कर्म जितना भी मिलेगा आपको, ये द्रव्य कर्म के उदय में मिलेगा। तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट पकड़ लेना। तो जब तक हमारे साथ ये कर्म लगे हुए तब तक जीव मूर्तिक हैं। नो कर्म यही शरीर है, औदारिक वैक्रियक और जो कार्बन इत्यादि, जो औदारिक वैक्रियक आरक जो शरीर है, ये नो कर्म है। पर माइक दे दो, माइक से बोलो तो आपको हमें समझ में आएगी। भाव कर्म से हम बंद करते हैं, मतलब हाँ अंदर भाव है, राग द्वेष के परिणाम हुए। इससे क्या हुआ? इस राग द्वेष के परिणाम से हमारे अंदर द्रव्य कर्म का आश्रय हुआ जो हमारे ऊपर आत्म प्रदेशों पर जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं स्थापित थी, वो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में चेंजेस हो गई। कौन सा कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, 8 कर्मों के रूप में। जब 8 कर्म का उदय आया हमारे अंदर, पुनः उदय में आई, तो उदय में आने पे हमें नो कर्म इत्यादि की प्राप्ति हुई। तो नो कर्म की प्राप्ति कैसे होती है? वो द्रव्य कर्म के उदय में। जब द्रव्य कर्म का उदय आता है तो हमें नो कर्म दिखता है सामने। अब वो पुद्गल जैसे जीव रूप भी हो सकता है, अजीव रूप भी हो सकता है। जो नो कर्म होता है वो 2 प्रकार से होता है, जीव रूप और अजीव रूप।
जीव रूप में जब हम देखेंगे तो जीव रूप में हम पाएंगे कि जैसे कि हम जो ये सब मिल रहे हैं, रिश्तेदारी है, अन्य लोग हैं, ये हमें जीव रूप में मिल रहे हैं। और जब हम अजीव रूप से देखते हैं तो घर है, मकान है, दुकान है, ये अजीव रूप से। और उभय रूप से देखते हैं तो जो दोनों को मिल के मिलता हमें, दोनों में, उभय मतलब दोनों, जो जीव और अजीव दोनों, ऐसे। तो ये दोनों प्रकार से यहाँ पे समझने का हमें, तो इस प्रकार से इस गाथा को अनुसार जीव मूर्त रूप भी है और अमूर्त रूप भी है। इसको पकड़ के अपन आगे चले। दीन जो व्यवहार नहीं को समझाने का मुख्य वेद था, क्योंकि वहां पर निश्चय और व्यवहार को दो को लेके चल रहे थे। ठीक है, कल आप पूछ लेना, कल 4 वक्त जिनवाणी की ज्ञान।